जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से वही क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो रिपीटेड है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लीजिए। दोस्तों वेन डायग्राम में 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला टाइप है ऑल सभी, दूसरा टाइप है सम कुछ, तीसरा टाइप है नो कुछ नहीं। पहला टाइप ऑल सभी में इस टाइप का डायग्राम रहेगा। ये बड़ा सा सर्कल है और बड़ा सा सर्कल ये सी के लिए है और सी के अंदर बी है, मतलब सी के अंतर्गत बी आएगा। ये बी का सर्कल है और बी के अंदर में ए है, इसका मतलब ये है कि बी के अंतर्गत ए आएगा। ए का सर्कल बी के अंदर है, इसका मतलब ये है कि बी के अंतर्गत ए है। ये बड़ा सा सर्कल बनाया गया है सी के लिए और इसके अंदर में ए का सर्कल है और बी का सर्कल है, इसका मतलब ये है कि सी के अंतर्गत ए और बी है। इतना क्लियर है? पहला टाइप क्लियर है। दूसरा टाइप में आइए। दूसरे टाइप में सम कुछ, इसमें इस टाइप का डायग्राम रहेगा। इस टाइप का डायग्राम रहेगा। इस तरह का डायग्राम मिले तो इसका मतलब क्या है? कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। इस टाइप का डायग्राम रहे तो इसका मतलब है कुछ ए सी है, कुछ बी सी है। अगर इस टाइप का डायग्राम रहे तो इसका मतलब ये है कि कुछ ए बी है और सी है, कुछ सी ए है और बी है, कुछ बी ए है और सी है। चलिए तीसरे टाइप में आते हैं। तीसरा टाइप को देखिए। तीसरा टाइप में है नो कुछ नहीं। इस टाइप का अगर डायग्राम रहे मतलब ए अलग है और बी अलग है, इसका कोई संबंध नहीं है। ए बी सी अलग अलग है, इसका कोई संबंध नहीं है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं किस किस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। दोस्तों यहाँ पुस्तकालय, पुस्तकें और रैक ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से सही वेन डायग्राम को आपको पहचान करना है। पुस्तकालय, पुस्तकें, रैक। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, पुस्तक जो हम लोग पढ़ते हैं, रैक यानी कि अलमीरा जिसमें सामान रखा जाता है। ये तीनों का आपस में कैसा संबंध है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और सही डायग्राम को पहचान करना है। तो पुस्तकालय के अंदर क्या आएगा? रैक आएगा और रैक के अंदर क्या आएगा? पुस्तक आएगा। तो इसका डायग्राम बनेगा ये सर्कल जो बनाए हैं ये हो गया पुस्तकालय, इसके अंदर आएगा रैक, इसके अंदर आएगा पुस्तक। ये हो गया पुस्तकालय, ये हो गया रैक और ये हो गया पुस्तक। दोस्तों ये बड़ा वाला सर्कल हो गया पुस्तकालय के लिए, लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी के अंदर में रैक रखा जाता है और रैक के अंदर में पुस्तक रखा जाता है। ऐसा डायग्राम कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है गेहूँ, चावल, अनाज। ये तीनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इसका सही वेन आरेख बताना है। तो सोच के देखिए कि गेहूँ और चावल दोनों खाने का चीज़ है और अनाज, गेहूँ और चावल दोनों अनाज ही तो है। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। ये बनेगा अनाज, ये बनेगा गेहूँ और ये बनेगा चावल। ये अनाज हो गया और ये हो गया चावल और ये हो गया गेहूँ। आप ऐसे सोचिए गेहूँ चावल दोनों खाने की चीज़ है लेकिन दोनों अनाज के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऐसा डायग्राम बना। देखिए ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। यहाँ दिया हुआ है गहने, सोना, चांदी, ये तीनों में किस तरह का संबंध है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही वेन आरेख बताना है। ये तीनों में जो कॉमन है उसको पहले ले लेते हैं। कॉमन गहना है। गहना, कुछ गहना सोना के भी हो सकते हैं और कुछ गहना चांदी का भी हो सकते हैं। कुछ गहना सोना के भी हो सकते हैं और कुछ गहना चांदी के भी हो सकते हैं। इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये हो गया गहने, ये हो गया सोना, ये हो गया चांदी।
यहाँ पे गहना कॉमन है। कुछ गहने सोना के भी हो सकते हैं और कुछ गहने चांदी के भी हो सकते हैं और कुछ अन्य धातु के भी हो सकते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। यहाँ पे दिया हुआ है बाज, पक्षी, हाथी। ये तीनों में किस तरह का संबंध है, उसका सही वेन डायग्राम यहाँ से पहचान करना है। तो बाज, पक्षी, हाथी। बाज एक पक्षी है लेकिन हाथी एक जानवर है। हाथी पक्षी की श्रेणी में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए डायग्राम बनेगा, ये हो जाएगा पक्षी और ये हो जाएगा बाज और ये हो जाएगा हाथी। ये हो जाएगा पक्षी, ये हो जाएगा बाज और ये हो जाएगा हाथी। देखिए ऐसा डायग्राम कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। यहाँ दिया हुआ है बस, कार, साइकिल। ये तीनों का सही वेन आरेख बताना है। यहाँ 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है और उसका सही वेन डायग्राम पहचान करना है। तो यहाँ पे देखिए बस, कार और साइकिल, ये तीनों क्या है? तीनों यातायात के साधन है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है क्या? नहीं है, तीनों अलग अलग है। तो ये हो जाएगा बस, ये हो जाएगा कार और ये हो जाएगा साइकिल। ये हो गया बस, ये हो गया कार और ये हो गया साइकिल। ये हो गया साइकिल। तो ऐसा डायग्राम कहाँ पे दिया हुआ है? ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।